अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा, आप लोगों में से कल मैंने जो हमने यहाँ पर हूँ वो यहाँ पर क्लास ली थी। इस क्लास में हमने किया था 4.1 किया था क्वेश्चन नंबर, और 4.2 किया था। प्लस मैंने आपको ये कहा था कि इसको 4.2 को आपने रिपीट कर लेना घर पे, और 4.3 मैंने आपको दी थी एज एन असाइनमेंट। और इसमें मैंने आपको ये कहा था कि आपने जर्नल एंट्रीज प्रिपेयर करनी है, अकाउंटिंग इक्वेशन पे उसका इम्पैक्ट देख लेना है, और प्लस आपने उसके लेजर अकाउंट्स बनाने हैं। लेजर अकाउंट्स नीचे लिखे हुए थे, कैश अकाउंट है, बैंक का अकाउंट है, और आपके पास यहाँ पर जो अकाउंट है कैपिटल का, ये आपने प्रिपेयर करने थे। प्लस आपने टी अकाउंट्स प्रिपेयर करने थे इनकम्स और एक्सपेंसेस के लिए, आपने ये सेपरेट सेपरेट प्रिपेयर करने थे। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे अपनी असाइनमेंट्स सेंड किए हैं, वो मैंने देखी हैं। कुछ थोड़ी सी माइनर मिस्टेक्स हैं कुछ में। ठीक है, तो जो मैं अभी करेक्ट करवा देता हूँ, आप लोग उसमें करेक्शन कर लें। एक तो करेक्शन ये थी कि कुछ स्टूडेंट्स को मैंने ये कहा था कि जो स्टेशनरी होती है 4 पॉइंट जो हमारे पास है, उसमें पहली करेक्शन उसमें 4.2 में करेक्शन ये थी आपके पास कि आपने इसके लिए क्या करना है। आपने इसमें जो ट्रांजैक्शन है, बाकी तो सारी नॉर्मली सही की हुई हैं स्टूडेंट्स ने। जो ट्रांजैक्शन सही नहीं है, वो ट्रांजैक्शन में एक में मिस्टेक की हुई है। ये जो बॉट स्टेशनरी ऑन क्रेडिट फ्रॉम एबीसी कंपनी, एबीसी एंड कंपनी। ठीक है, अब देखें, स्टेशनरी परचेज की है, तो स्टेशनरी जो आप परचेज करते हैं, स्टेशनरी को मैंने कहा था कि आपने एज एन एक्सपेंस ट्रीट करना है। स्टेशनरी क्या होगा? एज एन एक्सपेंस। और लिखा हुआ है कि ऑन क्रेडिट है, इट मींस कि आपने अभी पेमेंट नहीं की स्टेशनरी के अगेंस्ट, तो दैट वुड बी योर लायबिलिटी। आपकी लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है और एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है। तो इसके लिए मैंने कहा था कि आपने क्या करना है, आपने इसके लिए जो जर्नल एंट्री होगी वो आपके लिए स्टेशनरी अकाउंट डेबिट हो जाएगा, बिकॉज स्टेशनरी इज एन एक्सपेंस। स्टेशनरी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट कर दें, और क्रेडिट में आप क्या कर दें, क्रेडिट में जिससे आपने परचेज की है, यू हैव परचेज फ्रॉम एबीसी कंपनी। ठीक है, ए बी एंड सी कंपनी एंड कंपनी। ठीक है, इनसे आपने परचेज की थी, ये आपके पास करेक्शन हो जाएगी। ये एक करेक्शन कर लें, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ने असाइनमेंट करके भेजी है, उसमें उन्होंने इसको क्या किया था कि जो इम्पैक्ट डाला है आप यहाँ पर एसेट्स पे, मैंने कहा था कि आपने अकाउंटिंग इक्वेशन पे भी इसका इम्पैक्ट बताना है। एसेट्स आर इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। तो कुछ स्टूडेंट्स ने ये किया है, इस पे इम्पैक्ट गलत शो किया है। ठीक है, लाइबिलिटीज आपकी एक तरफ इंक्रीज हो जाएंगी, वो तो इंक्रीज हो रही हैं। ठीक है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ने ये किया है कि स्टेशनरी को एज एन एसेट ट्रीट किया है। क्या किया है कि स्टेशनरी को एज एन एसेट ट्रीट किया है, तो स्टेशनरी को आप एज एन एसेट ट्रीट नहीं करेंगे, ये आपका एक्सपेंस होगा। तो एक्सपेंस आपका जब भी इंक्रीज होगा तो आपके पास कैपिटल डिक्रीज होगा, कल हमने ये पढ़ा था। ठीक है, तो इसका एसेट पे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। जितने से आपकी स्टेशनरी बढ़ेगी, कैपिटल डिक्रीज होगा, उतने से आपके पास लायबिलिटीज इंक्रीज हो जाएंगी। तो अल्टीमेटली अकाउंटिंग इक्वेशन इक्वल ही रहेगी, उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। तो ये एक मिस्टेक थी। फिर उसके बाद कुछ स्टूडेंट्स ने ये किया कि हमारे पास जब हमने मोटर एक्सपेंसेस पे किए थे, ये जो थर्ड ट्रांजैक्शन है पेड मोटर एक्सपेंसेस, तो मोटर एक्सपेंसेस, मोटर व्हीकल एक्सपेंसेस जो हैं, दीज आर एक्सपेंसेस, और आपने पे किए थे बाय चेक। जब चेक से पे किए हैं तो डेफिनेटली आपके पास जो बैंक बैलेंस है वो रिड्यूस होगा। ठीक है, बैंक बैलेंस क्या होगा? रिड्यूस हो जाएगा। और ऑन द अदर हैंड आपके, क्योंकि मोटर जो है, मोटर व्हीकल एक्सपेंसेस हैं, जैसे कि फ्यूल की कॉस्ट हो गई, ठीक है, उसकी रनिंग कॉस्ट जिसे कहते हैं मोटर व्हीकल की, जब वो इंक्रीज होगी तो ऑटोमेटिकली कैपिटल आपका डिक्रीज हो जाएगा। इसका ये इम्पैक्ट था। ठीक है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ने क्या किया हुआ है कि मोटर व्हीकल एक्सपेंस को डेबिट करने की बजाय मोटर व्हीकल को डेबिट किया हुआ है। ठीक है, तो मोटर व्हीकल जो है
वो एक एसेट है, लेकिन जो एक्सपेंसेस हैं वो आप पे उसने क्लियरली लिखा है कि ये एक्सपेंस है, जैसे रनिंग एक्सपेंसेस होते हैं, ठीक है। तो आपके पास जो जनरल एंट्री होगी वो क्या होगी, वो आपके पास आ जाएगी मोटर व्हीकल एक्सपेंसेस डेबिट, ये आपके डेबिट आ जाएगा। EXP एक्सपेंसेस के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है। आपने अपनी कॉपी पे इसको फुल लिखना है, आपने इस तरह एब्रीविएशन यूज नहीं करनी। एंड आप क्रेडिट क्या करेंगे, बैंक, बिकॉज आपने पेमेंट बाय चेक की है, और तो चेक से पेमेंट जब आप करते हैं तो आपके बैंक से पैसे जाते हैं तो बैंक बैलेंस रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। एक तो ये, अब देखें इसके ऑपोजिट आपके पास ये एंट्री है, ठीक है। अब मोटर जो एक्सपेंसेस हो गए हैं वो रिफंड हो गए, ठीक है। अब मोटर व्हीकल की बजाय उसने खाली लिखा हुआ है मोटर एक्सपेंसेस, रिफंड ऑफ मोटर एक्सपेंसेस शो कर रहे हैं कि आपका एक्सपेंस डिक्रीज हो रहा है, आपका एक्सपेंस क्या हो रहा है, डिक्रीज इन एक्सपेंस, डिक्रीज इन एक्सपेंस, आपके एक्सपेंसेस जो हो गए वो रिड्यूस हो गए। तो एक्सपेंस जब भी आपका रिड्यूस होता है तो उसको आप क्या करते हैं, उसका कैपिटल पे क्या इम्पैक्ट होगा, कैपिटल इंक्रीज हो जाएगा, तो कैपिटल आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक हो गया। और आपके पास जब रिफंड आया तो रिफंड आपने कैश में रिसीव किया, तो जब आप कैश रिसीव करते हैं तो कैश एसेट होता है, एसेट जब इंक्रीज होता है तो हम उसको क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, कैश इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो हमारे पास इसकी जो एंट्री होगी वो क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा, ठीक है। और क्रेडिट में आपके मोटर एक्सपेंसेस जो हैं वो क्रेडिट हो जाएंगे, ये डिक्रीज इन एक्सपेंस है इसलिए मोटर एक्सपेंसेस क्रेडिट हो रहे हैं। यहाँ तक क्लियर है, इसमें कोई क्वेश्चन है इसमें 4.2 में, बाकी सब करेक्शन नॉर्मली करेक्ट थी चीजें, ठीक है। अब यहाँ पर देखें जो नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है वो है 4.3। 4.3 जो हमने किया था इसमें मैंने आपको असाइनमेंट दी थी, तो इसमें नॉर्मली जर्नल एंट्रीज करेक्ट हैं, ठीक है। अब उसमें इम्पैक्ट किस चीज पे आपके पास देखें आपके पास जो बिजनेस स्टार्ट हुआ है इसके लिए जर्नल एंट्रीज हैं, बिजनेस स्टार्ट करने पर वो कैश में स्टार्ट हुआ है और बैंक के थ्रू स्टार्ट हुआ है, ठीक है, मींस बैंक में डिपॉजिट हुए हैं, बैंक बैलेंस इंक्रीज हो रहा है और कैश इंक्रीज हो रहा है। जब बिजनेस स्टार्ट हो रहा है तो कौन स्टार्ट करता है, ऑनर स्टार्ट करता है, जो ऑनर जब भी बिजनेस में पैसे देता है उसको हम कहते हैं कि वो आपका कैपिटल है, वो आपका क्या है, कैपिटल है। अब यहाँ पर ये इसमें भी कोई नॉर्मली आप लोगों की कोई मिस्टेक्स नहीं थी, नॉर्मली ये करेक्ट है, ठीक है। अब इसमें जो मिस्टेक्स आई है ना आप लोगों की, वो मिस्टेक आई है कुछ लोगों की, मंथली जो इंटरेस्ट है आप पे कर रहे हैं। अब यहाँ देखें उसने कहा पेड मंथली इंटरेस्ट एक्सपेंस, ठीक है, इंटरेस्ट आपका एक्सपेंस है ऑन अ लोन, आपका लोन कितना है, 10,000 का है, टेकन एट द रेट ऑफ 12% पर एनम, ठीक है। आपने जो लोन लिया है, लोन 10,000 का, उस पे जो इंटरेस्ट है वो आप पे कर रहे हैं 12%, ठीक है। 12% इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो इंटरेस्ट आपका कितना बनता है, पर एनम, पर एनम का मतलब है पूरे एक साल का। तो आप जब यहाँ पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, इंटरेस्ट एक्सपेंस, तो इंटरेस्ट एक्सपेंस आपने कैसे कैलकुलेट करना है, लोन है आपका 10,000 का, आपका लोन कितना है, मल्टीप्लाई बाय जो इंटरेस्ट रेट है वो कितना है उसे मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर एक और चीज है कि जब आप इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो टाइम प्रोपोर्शनेट भी करना है। अब देखें आपने मंथली इंटरेस्ट पे किया है, पूरे साल का नहीं पे किया, ये जो इंटरेस्ट रेट है ये पर एनम के हिसाब से है, पी डॉट ए मीन्स पर एनम, ठीक है। तो आपने पूरे साल का इंटरेस्ट तो पे नहीं किया, 1 मंथ का किया है, तो 1 मंथ का जब आप करेंगे तो आप क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 मंथ से और डिवाइड कर देंगे 12 मंथ से, बिकॉज साल में 12 मंथ्स हैं और आपने सिर्फ 1 मंथ का इंटरेस्ट निकालना है। कुछ लोगों ने कंप्लीट इंटरेस्ट निकाला हुआ है, ठीक है, तो वो जरा आप इसको करेक्ट कर लें। अब इसमें क्या था, हमारे पास 10,000 का लोन है और इंटरेस्ट रेट है दैट इज 12% पर एनम, तो आप अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका इंटरेस्ट आ जाएगा
1200 पूरे साल का, ठीक है। अब आप उसको क्या करेंगे, यू विल मल्टीप्लाई दिस बाय 1 एंड डिवाइड दिस बाय 12। इंटरेस्ट आपका आ जाएगा, इंटरेस्ट एक्सपेंस 100 का, सॉरी ये 100 है, ठीक हो गया। अब यहाँ पर आप देखें, ये एक करेक्शन कर लें। अब आपका इंटरेस्ट एक्सपेंस हो जाएगा डेबिट, ठीक है, कितनी अमाउंट से, 100 से। और आपने पेमेंट जो की हुई है वो आपने चेक के थ्रू की है, तो इसका मतलब है कि आपका बैंक भी क्रेडिट हो जाएगा। आपकी जर्नल एंट्री क्या होगी, डेबिट में आपका इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट होगा, कितने से कितनी अमाउंट है, 100। एंड क्रेडिट आपके पास क्या हो जाएगा, क्रेडिट में आपके पास बैंक क्रेडिट हो जाएगा, बिकॉज यू आर मेकिंग पेमेंट फ्रॉम योर बिजनेस बैंक अकाउंट, ठीक है। इज दैट क्लियर। उसके बाद देखें, आपने एक और यहाँ पर एंट्री है जो 7 जुलाई की है, फोर्थ को 4.3 में 7 जुलाई, इसमें भी देखें उसने कहा रिसीव्ड मंथली रेंट। इसका मतलब है ये इनकम है, आपने एक मंथ की रिसीव की है। कहता है फॉर अ बिल्डिंग रेंटेड आउट फॉर 12,000 पर एनम। जो बिल्डिंग एक दी थी आपने रेंट पे, ठीक है, किसी को दी थी, और रेंट था पर एनम पूरे साल का 12,000, और आपने उसको क्या किया है, आपने उसको अमाउंट रिसीव कर लिया है। अमाउंट रिसीव की है आपने बाय चेक, अमाउंट क्या की आपने रिसीव की है बाय चेक। जब आपने अमाउंट रिसीव कर ली है तो अब इसके लिए आप क्या करेंगे, तो कि आपने यहाँ पर भी मंथली आपने रेंट लेना है। आपका पूरे साल का जो पर एनम रेंट है वो 12,000 पर एनम है, ठीक है। आपने सिर्फ 1 मंथ का रेंट निकालना है, तो आप क्या कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई बाय 1 मंथ डिवाइडेड बाय 12 मंथ कर देंगे, तो ये आपके पास रेंट आ जाएगा। तो आपके पास रेंट बनता है 1,000 पर मंथ, ठीक हो गया। अब ये रेंट रिसीव्ड है, तो रेंट रिसीव्ड के लिए आपके पास क्या एंट्री होगी, आपकी जो एंट्री होती है वो एंट्री आपके ने जर्नल एंट्री करनी है। तो जर्नल एंट्री में आप क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। डेबिट क्या चीज करेंगे, अब देखें आपने रेंट रिसीव किया चेक के थ्रू, तो जब आप चेक के थ्रू पेमेंट रिसीव करते हैं तो अपने बैंक में चेक डिपॉजिट करवाते हैं। जब बैंक में चेक डिपॉजिट कराएंगे तो बैंक बैलेंस आपका क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो बैंक अकाउंट आपके पास डेबिट हो जाएगा बाय 1,000, और आपके पास जो क्रेडिट हो जाएगा वो क्रेडिट क्या होगा, कि आपने रेंट लिया है तो आप रेंट अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। रेंट इनकम आप उसे लिख लें, रेंट रिसीव्ड लिख लें, कुछ भी लिख लें, ठीक है। अच्छा, इसमें आपने जो 4.3 किया, ये जो प्रॉब्लम्स मैंने आइडेंटिफाई की हैं वो मैंने आपको बता दी हैं। इसी तरह जो रिपेयर का रिफंड आया है, रिपेयर्स का क्या है, रिफंड है। अब जो रिफंड है आपका रिपेयर्स का, वो देखें, जब आप रिसीव कर रहे हैं, रिसीव्ड रिफंड फॉर रिपेयर्स, रिपेयर एक्सपेंस था, एक्सपेंस आपका क्या हो गया था, पहले जब आपने पे किया था उसको डेबिट किया हुआ था, अब वो वापस आ गया है। मतलब आपने, हो सकता है जैसे कि आपने रिपेयर के लिए आपने पेमेंट की तो पेमेंट ज्यादा कर दी है, तो उन्होंने आपको, जिनसे रिपेयर करवाई है उन्होंने आपको पैसे वापस कर दिए कि आपकी एक्स्ट्रा अमाउंट आ गई है। तो इससे क्या होगा, ये डिक्रीज इन एक्सपेंस है, दिस इज डिक्रीज इन एक्सपेंस। और डिक्रीज इन एक्सपेंस जब होता है तो उसमें देखें कौन सा एक्सपेंस डिक्रीज हो रहा है, रिपेयर्स का। तो जो एक्सपेंस डिक्रीज हो रहा है उसको आप क्रेडिट कर दें, ठीक है। रिपेयर्स एक्सपेंस क्रेडिट होगा बाय 100 से, बिकॉज ये डिक्रीज हो रहा है। और रिफंड में उसने ये नहीं बताया कि आपने कैश रिसीव किया है, आपने चेक रिसीव किया, क्या किया है। तो आपने फिर ये अज्यूम करना है कि आपने कैश रिसीव किया है, तो कैश आपका डेबिट हो जाएगा, बिकॉज जब आप कैश रिसीव करते हैं कैश एसेट होता है, और एसेट आपका इंक्रीज हो रहा है, और इंक्रीज इन एसेट को क्या करते हैं हम, डेबिट कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो इन जर्नल एंट्रीज में से, ठीक है। ये तो आपकी हो गई हैं, ये हमने कर ली है। आपने ये मुझे असाइनमेंट भेजी थी, उसमें मैंने जो थोड़ी बहुत मिस्टेक्स देखी थी वो मैंने आपको बता दी हैं, ठीक है। सैयद मोहम्मद हादी, अभी मैंने 7th वाली ट्रांजैक्शन जो है 4.3 की वो बता दी है।
जो रेंट वाली थी और रिपेयर्स के रिफंड वाली, ये दोनों बता दी हैं। ठीक है, इमरान अरशद, वेलकम इन क्लास। फरदीन, क्या दोबारा बताना है? आपने क्या पूछा है वो पूछ लें दोबारा। आप मुझे ट्रांजैक्शन नंबर लिख दें। तलहा 2 जुलाई। अच्छा तलहा, ये मैं आपको दोबारा समझा रहा हूँ। ये जो मंथली इंटरेस्ट एक्सपेंस है वो मैंने बताया था आपको ना 2 जुलाई को, कि आपने यहाँ पर ना 2002 में 2 जुलाई को, ये मैंने आपको बताया था कि आपने इसकी रिकॉर्डिंग कैसे करनी है। 2 जुलाई को ट्रांजैक्शन को रीड करें पहले। 4.3 2 जुलाई, उसने कहा पेड मंथली इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन लोन ऑफ 10,000। आपने लोन लिया था 10,000 का, उस पे आपने 1 मंथ का इंटरेस्ट पे किया है। ठीक है, उसके बाद उसने कहा है लोन टेकन एट 12%। लोन कितने परसेंट पे आपने लिया है? 12% पे। लोन कितने परसेंट पे आपने लिया है? 12%। और आगे उसने लिखा पर एनम। पर एनम का मतलब होता है 1 साल के लिए। ठीक है, यानी कि 12 मंथ्स का आपका इंटरेस्ट था, वो 12% पूरा बनता है। तो अगर आप इसी होटल 10,000 है, उसका 12% लें तो वो आपका बनता है 1200 बनेगा। ठीक है, ये जो 10,000 का 12% लेंगे तो ये फॉर्मूला ये होगा कि आपका लोन कितना है, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे आप इंटरेस्ट रेट से, पर एनम। इंटरेस्ट रेट पर एनम इज 12, और आपने उसको क्या करना है, फिर आपने उसको मल्टीप्लाई कर देना है 1 से, डिवाइडेड बाय 12 कर देना है। 12 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं कि साल में 12 मंथ्स होते हैं, तो सिंपली आपका लोन जो है पूरे साल का, उसको आपने 1 महीने का लोन कैलकुलेट कर लिया। अगर वो 2 मंथ्स का कहता तो आप मल्टीप्लाई बाय 2 कर देते हैं। अगर 3 मंथ्स का कहता मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 12 करते हैं। यहाँ 1 मंथ का है तो आप 1/12 करेंगे। सिमिलरली आपके पास जो रेंट है 7 को, बिल्डिंग का रेंट लिया है, उसके बारे में वो भी ऐसे ही करना है कि आपका रेंट एक्सपेंस आप कैसे कैलकुलेट करेंगे कि आपका 12,000 जो रेंट, सॉरी रेंटल इनकम 12,000, ये पूरे साल की इनकम है। ठीक है, पूरे साल का रेंट है, और उसमें से 1 मंथ का कैलकुलेट करना है, तो उसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 12 कर लेंगे, या सिंपली डिवाइडेड बाय 12 कर लेंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा। शान इलाही, एनम का मतलब, पर एनम का मतलब, पर का मतलब होता है एक, एनम का मतलब होता है साल। 1 साल पूरा है, 12 मंथ्स है। फरदीन, आप रीज्वाइन करें अपना ना सेशन, आपकी वो आवाज़ क्लियर हो जाएगी। दानियाल, वो मैंने रिपीट कर दिया ट्रांजैक्शन 3, अभी 2 दफ़ा बता दी है। उसको रीड करें, अगर समझ नहीं आ रही तो मैं फिर रिपीट कर देता हूँ। सिद्रा, आप न्यू हैं, आपको पहले आप बेसिक जो लेक्चर्स मेरे स्टार्ट के हैं, जो रिकॉर्डिंग्स आईसीएमए की साइट पे पड़ी हुई है, वेबसाइट पे, आप वहाँ से इसको स्टार्ट करें और वहाँ से सुनना स्टार्ट करें, तो ये आपको ये फिर चीज़ें क्लियर होती जाएंगी साथ साथ, क्योंकि आपने अभी ज्वाइन किया है। हसीबुर रहमान, आप ये ऑनलाइन की सेशन ज्वाइन कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन आपको पहले शुरू के लेक्चर्स भी सुनने चाहिए। ठीक है, आप वो भी मेरे रिकॉर्डिंग लेक्चर्स आईसीएमए की वेबसाइट पे हैं, तो आप वो सुने। सिद्रा, राहत, आप आईसीएमए की साइट पे आप पढ़े हुए लेक्चर्स, वहाँ से आप उनको रिकॉर्डेड लेक्चर्स डाउनलोड कर लें, वहाँ से सुन लें। फातिमा शाहिद, ट्रांजैक्शन 2 जुलाई वाली 4.3 की
वो मैंने अभी करवा दी है, ठीक है, 2 दफ़ा करवा दी है ये। तो अभी आपको समझ आ गई होनी है, अगर समझ नहीं आई तो मुझे दोबारा आप बता दें। जहाँ से ये तो कॉन्सेप्ट है, फार्मूला तो नहीं है, फार्मूला तो आप उसे ना कहें, बेसिकली वो मैंने कैलकुलेशंस आपको बताई हैं कि आपने कैसे करनी है। 4, अच्छा देखें ट्रांजैक्शन नंबर 4, ये कौन है, मुस्कान। ठीक है, आपको मैं ट्रांजैक्शन नंबर 4 बता देता हूँ। ट्रांजैक्शन नंबर 4 का देखें, उसने क्या है कि 4 जुलाई को जो ट्रांजैक्शन हो रही है, 4 जुलाई को जो ट्रांजैक्शन हो रही है उसमें है रिसीव्ड कमीशन। आप कमीशन अर्न कर रहे हैं। जब आप कमीशन रिसीव कर रहे हैं, दिस इज योर इनकम, दिस इज योर इनकम, तो आपकी इनकम इंक्रीज हो रही है। तो इनकम जब इंक्रीज होती है उसको क्रेडिट करते हैं, तो आप क्या करेंगे, क्रेडिट आप इनकम कर कमीशन कर देंगे। कौन सा इनकम है, दिस यू विल मेंशन द नेम, कमीशन। कमीशन आपकी इनकम है, आपकी इनकम है ये 300 की, आप उसे क्रेडिट कर देंगे। यू आर रिसीविंग बाय चेक, तो चेक आप जब रिसीव करेंगे, आप वो कमीशन का चेक रिसीव करेंगे, जाके आप अपने बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करवाएंगे, तो बैंक बैलेंस आपका इंक्रीज हो जाएगा। तो बैंक बैलेंस जो होता है वो आपका एसेट होता है, तो एसेट जब इंक्रीज होता है हम उसको क्या करते रहे, डेबिट कर देते हैं। ठीक है, तो आपका बैंक अकाउंट भी डेबिट हो जाएगा 300 से। इमरान अरशद व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं है, मुझे आप ईमेल कर दीजिएगा, ठीक है, मैं आपको वहां पर ऐड कर लूंगा गूगल क्लासरूम में। मोहम्मद ताहा, जो मैंने अकाउंटिंग इक्वेशन वाला कॉलम बनवाया हुआ था, ठीक है, जो कल मैंने आपको समझाने के लिए जस्ट बताया था कि अगर आपको पेपर में ये आ जाता है कि एक एक्सपेंस इंकर हुआ है, व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑन द अकाउंटिंग इक्वेशन, तो आपको पता होना चाहिए अकाउंटिंग इक्वेशन पे क्या इम्पैक्ट आएगा। कैपिटल पे आएगा, एसेट्स पे आएगा, लाइबिलिटीज पे आएगा, ठीक है, इस वजह से आपको वो करवाया था। और प्लस उससे जरा इजी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, तो जर्नल एंट्री बनाना आसान हो जाती है, इसलिए वो करवाया था। बेसिकली अगर आपको अकाउंटिंग इक्वेशन क्लियर है तो आप डायरेक्टली भी जर्नल एंट्रीज बना सकते हैं। हसीबुर रहमान बुक्स का मैं बता दूंगा आपको। इशफाक हुसैन वो आप कैंपस आपको बता देगा, रेगुलर जो क्लासेस हैं आपकी, उसके फेस टू फेस क्लासेस हैं। उस्मान मोहम्मद खान, आप वो आप अपनी कॉपी पे उसको करके, आप जो असाइनमेंट है उसको आप केम स्कैनर से उसकी बना लें, पिक्स बना लें, उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करके से सेंड कर दें, ठीक है। अली मर्दान हिस्बानी, आपको जो है मैं बता देता हूँ बुक्स का, नोमान मलिक की बुक्स आपने लेनी है, लेकिन एंड पे बता दूंगा, अभी फिलहाल आप क्लास को स्टडी करें। और वेलकम। मदिहा 4.3 4.2 के ट्रांजैक्शन नंबर 2 और 7। ओके, मदिहा देखें, आपकी आपने कहा है कि जो आपके पास 4.2 है उसमें ट्रांजैक्शन नंबर 2 और 7। अब देखें ट्रांजैक्शन नंबर 2 जो है वो, उसमें वो क्या कह रहा है, वो आपको कह रहा है कि रिसीव्ड इंटरेस्ट, आपने इंटरेस्ट रिसीव किया है, तो ये आपकी इनकम हुई। इनकम आपकी इंक्रीज हो रही है एंड यू आर रिसीविंग इंटरेस्ट इन कैश। इट मीन्स कैश आप रिसीव कर रहे हैं, कैश जब आप रिसीव करेंगे तो कैश आपका एसेट होता है, एसेट इंक्रीज हो जाएगा, और इंक्रीज इन एसेट को हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, तो कैश हमारे पास डेबिट हो जाएगा। और इंटरेस्ट जो है वो इनकम है, इंटरेस्ट इन क्या है, इनकम, बिकॉज यू आर रिसीविंग, आप पे नहीं कर रहे, अगर आप पे करते हैं तो एक्सपेंस होता, तो जब आप रिसीव करेंगे तो इंटरेस्ट इनकम को आप क्रेडिट कर देंगे, इंटरेस्ट इनकम और इंटरेस्ट रिसीव को आप क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद आपने ट्रांजैक्शन नंबर 7 कही है,
7 में देखें आपने पेमेंट की है, पेड फॉर पेट्रोल फॉर यूज इन द बिजनेस व्हीकल, ठीक है। जो बिजनेस व्हीकल थी, बिजनेस व्हीकल कोई भी हो सकती है, जैसे आपने ट्रांसपोर्टेशन के लिए, एम्प्लॉयज की ट्रांसपोर्टेशन के लिए बस रखी हुई है, वैन रखी हुई है, वो हो सकती है। या आपने कोई कैरियर रखा हुआ है, जैसे कि आपने कोई ट्रक रखा हुआ है, या ट्रॉली रखी हुई है, या और कोई चीज रखी हुई है जिससे आप कस्टमर्स को गुड डिलीवर करते हैं, तो ये सारी चीजें बिजनेस यूज में आती हैं। तो उसके लिए जो पेट्रोल दिया है वो आपका एक्सपेंस होता है, उसके लिए वो क्या है, पेट्रोल क्या है, एक्सपेंस है। आपने जो पेमेंट की है वो कहीं नहीं लिखा हुआ कि आपने वो कैश में की है या वो आपने क्रेडिट में की है, तो आपने उसको कैश अज्यूम, सॉरी, उसमें चेक के थ्रू की है, तो आपने उसको कैश अज्यूम कर लेना है कि आपने कैश में पेमेंट की है। तो जब आप कैश में पेमेंट करते हैं तो आपके पास कैश डिक्रीज हो जाता है, कैश डिक्रीज होगा तो एसेट है, उसको क्रेडिट कर देंगे। और डेबिट में आपका कौन सा एक्सपेंस है, पेट्रोल एक्सपेंस है, वो आप डेबिट कर देंगे, पेट्रोल एक्सपेंस, ठीक है। मोहम्मद सुलेमान अब्बासी, जो स्टार्ट की क्लासेस में से आपको समझ नहीं आया तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लें, ठीक है। आप मुझे व्हाट्सएप पे रिकॉर्डिंग भेज दें, जो चीज़ आपको समझ नहीं आई उसकी तस्वीर भेज दें, ठीक है। तो अब मैं उसको आपका रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। आपको समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। और अदरवाइज आप कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मुझे कॉल कर लेना। अच्छा, रिमशा जाहिद, ये जो लिखा हुआ है ना ट्रांजैक्शन, आपने 7 जुलाई की पूछी है 4.3 में। तो 4.3 में ये जो ईयर 20x1 लिखा हुआ है, ये ईयर लिखा हुआ है जून 2000x1, ठीक है, 20x1। अब ये x की जगह आप, जैसे आप 2011 कर लें, 2000 आप 13 कर लें, ये ईयर का नेम है, ठीक है। और इसमें ये वैल्यूज नहीं है, ये ईयर नेम है। मियाँ उस्मान सत्तार, हाँ, जब आप ऐसा करते हैं कि आपने एक्सपेंस पे कर दिया है, तो जब एक्सपेंस पे करते हैं तो आपका डेफिनेटली एक्सपेंस इंकर होता है, या उसे आप कहते हैं कि एक्सपेंस इंक्रीज हो गया है। जब एक्सपेंस इंकर होता है तो आप उससे कैपिटल जो होता है वो क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। ये भी ठीक है। प्लस अगर आपने कैश दिया है तो आपका एसेट रिड्यूस हो जाएगा। अगर आपने उसे बैंक के थ्रू, चेक के थ्रू पेमेंट की है तो आपका बैंक बैलेंस रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसमें देखें कैलकुलेशन, दोबारा कर लेते हैं, कैलकुलेशन देख लेते हैं किसकी। अच्छा, मदीहा फातिमा शाहिद, अच्छा, 100 आंसर नहीं आ रहा इसमें। कैलकुलेशन कर लें, मैंने ऐसे ही कैलकुलेशन, रफ कैलकुलेशन कर ली थी, दोबारा कर लें, ठीक है। अब देखें 10,000 जो है उसका 12% लें तो कितना आता है, ठीक है। कैलकुलेट करके देखें आप कि आपके पास जो अमाउंट थी लोन की वो थी 10,000, ठीक है। 10,000 पे आपने कितने परसेंट इंटरेस्ट लेना है, 12%। तो 12% अगर आप लोन इंटरेस्ट लेंगे तो आपके पास वो आ जाएगा, कितनी अमाउंट आ जाएगी, 1200 आ जाएगी, ठीक है। तो 1200 को जब आप डिवाइड करेंगे 12 के साथ तो आपके पास जो आंसर आएगा वो 100 ही आता है। फातिमा, आप इसको कैलकुलेशन करके देखें कैलकुलेटर से।
मदीहा, आपने क्वेश्चन नंबर 4.2 उसमें आपने सेकंड ट्रांजैक्शन वो मैंने अभी बताई आपको, और उसके बाद आपने ट्रांजैक्शन नंबर 10 का कहा है। ट्रांजैक्शन नंबर 10 जो है उसको देख लें। ट्रांजैक्शन नंबर 10 में कमीशन रिसीव हो रहा है, कमीशन रिसीव्ड। जब आपका कमीशन रिसीव हो रहा है 4.2 में, तो कमीशन इनकम है, तो आपका कमीशन क्रेडिट हो जाएगा, बिकॉज कमीशन क्या है, रिसीव कर रहे हैं, आप पे नहीं कर रहे हैं। अगर पे करेंगे तो एक्सपेंस होगा, आप रिसीव करेंगे तो इनकम होगा। तो एक्सपेंस आप डेबिट करते हैं और इनकम आप क्रेडिट करते हैं। और आपको उसने बताया कि यू हैव रिसीव्ड कैश। जब कैश रिसीव करते हैं, कैश क्या है, एसेट है, और एसेट जब आप रिसीव करते हैं, एसेट इंक्रीज होता है, तो इंक्रीज को हम डेबिट कर देते हैं, तो कैश को हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। सुफियान, वो मैं करवा देता हूँ आपको ना, वो असाइनमेंट भी सॉल्व करवा देता हूँ। सिद्रा, आपको आप मुझे ईमेल कर दें, ठीक है, तो मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देता हूँ। जो न्यू कमर्स हैं उनको भी मैं एंड पे ईमेल एड्रेस दे दूंगा। आप लोग वहाँ मुझे ईमेल कर दें, तो मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा गूगल क्लासरूम में। तो आपको ये मिल जाया करेंगे नोट्स जो मैं क्लास में करवाता हूँ। हसीबुर रहमान, आपके लिए भी मैं आपको ईमेल अकाउंट ईमेल सेंड करूंगा, एंड पे बता दूंगा, आपने वहाँ मुझे ईमेल सेंड कर देनी है बस। 4.3 में ट्रांजैक्शन 1, ठीक है, ये कौन है, आमना। अच्छा देखें, 4.3 जो है उसमें ट्रांजैक्शन नंबर 1 देखें कि बिजनेस स्टार्ट हुआ है। बिजनेस जब स्टार्ट हुआ है तो बिजनेस में विद कैश, तो बिजनेस में कैश आया है, कैश इंक्रीज हो गया है, तो कैश इंक्रीज हो रहा है तो कैश एसेट है, जब भी इंक्रीज होगा तो डेबिट होगा। सिमिलरली एंड बैंक बैलेंस लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि ओनर ने जब बिजनेस स्टार्ट किया तो उसने बिजनेस में जो कैश लगाई है वो 12,000 की लगाई है, प्लस उसने क्या किया, 10,000 का बैंक में डिपॉजिट, बिजनेस के बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करवा दिया। टोटल बिजनेस के पास जो कैपिटल आया है वो है कितने का, 22,000 का। तो इसकी जो जर्नल एंट्री होगी वो ये होगी कि आप डेबिट कर देंगे कैश को बाय 12,000, और क्रेडिट कर देंगे आप कैपिटल को 12,000 से। सिमिलरली आप बैंक बैलेंस जब आपका इंक्रीज होता है, तो बिजनेस का जब भी बैंक बैलेंस इंक्रीज होगा हम उसे एसेट एसेट कंसीडर करते हैं, एसेट इंक्रीज होता है हम उसे डेबिट कर देते हैं। तो बैंक हम डेबिट कर देंगे यहाँ पर, क्योंकि एसेट हमारा इंक्रीज हो जाएगा, बिजनेस का एसेट इंक्रीज हो जाएगा। और क्रेडिट में क्या कर देंगे, क्रेडिट में हम कर देंगे कैपिटल, क्रेडिट में क्या कर देंगे, कैपिटल क्रेडिट कर देंगे बाय 10,000। ये एंट्री भी हो सकती है, आप कॉमन एंट्री भी कर सकते हैं, एक ही एंट्री कर सकते हैं। मोहम्मद अहमद, जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं वो रिकॉर्डेड मिलेंगे आपको वहाँ पर वेबसाइट से, आईसीएमए की वेबसाइट से। तो बाकी जो चीज़ें हैं, मतलब जो नोट्स वगैरह जो मैं ये करवा रहा हूँ, आप ऊपर लिख रहा हूँ, ये सारी चीज़ें ये मैंने गूगल क्लासरूम बनाई है, वहाँ से आपको मिलेंगे। जब आप मुझे ईमेल कर दें तो मैं आपको ऐड कर देता हूँ। कुरतुलैन नहीं, हम डायरेक्टली इनकम और एक्सपेंस को कैपिटल में ऐड लेस नहीं करते। हाँ, ये होगा कि आपका एक्सपेंस जितने से इंक्रीज होगा, हम जब अकाउंटिंग इक्वेशन पे इम्पैक्ट देखेंगे, तो एक्सपेंस फॉर एग्जांपल अगर 10,000 से इंक्रीज हो रहा है तो हम 10,000 से कैपिटल में से 10,000 माइनस कर देंगे, ठीक है। और अगर इनकम इंक्रीज हो रही है फॉर एग्जांपल 5,000 से, तो हम 5,000 कैपिटल में ऐड कर देंगे। अकाउंटिंग इक्वेशन में इसकी ट्रीटमेंट होगी।
अबू बकर ट्रांजैक्शन नंबर 1 अभी मैंने करवा दी है, ठीक है। कुरातुलैन जो पार्ट बी है ना, उसमें उसने ना लेजर अकाउंट्स मांगे हैं। लेजर अकाउंट्स हैं वो आपके हैं, उसने कहा कि टी अकाउंट्स जो हम नॉर्मली टी अकाउंट्स ही बनाते हैं, टी शेप में बन रहे होते हैं, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड टी अकाउंट्स। तो उसमें उसने ये कहा है कि आपके पास इनकम्स के और एक्सपेंसेस के अकाउंट्स बनाएं। तो इनकम के जो अकाउंट्स हैं और एक्सपेंसेस के अकाउंट्स हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर इनकम हमारे पास जो 4.3 में है वो कमीशन रिसीव्ड है, तो कमीशन रिसीव का कमीशन का एक अकाउंट बना देंगे, कमीशन इन के एक एक अकाउंट बनाएंगे, सबका अलग अलग अकाउंट बनेगा। हसीब एंड पे मैं आपको बता दूंगा कि आपने कहाँ मेल करनी है, कहाँ आपने मुझे कौन से नंबर पे मैसेज करना है। अभी आप बार बार इस चीज़ के मैसेजेस ना करें। अच्छा, कुछ लोग हैं उनको थोड़ी सी एम्बिग्विटी है कैलकुलेशन में, वो कैलकुलेशन में क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। वो कैलकुलेशन है दैट इज दीज आर रिलेटेड टू ट्रांजैक्शन 4.3, ट्रांजैक्शन नंबर जुलाई 2, ठीक है। अब ये देख लें जिनके कैलकुलेशन में मसला आ रहा है, ठीक है। अब देखें, सबसे पहले तो आप इंटरेस्ट एक्सपेंस निकाल लें पर एनम मीन्स पूरे साल का। आपका लोन है 10,000, जो लोन लिया हुआ है बिजनेस से, बिजनेस ने लोन लिया हुआ है और उस पर 12% इंटरेस्ट बनता है। 12% जो इंटरेस्ट बनता है वो बनता है 1200 पर एनम, ये पूरे साल का है। लेकिन हमें जो उसमें वो इंटरेस्ट दे रहा है वो कह रहा है कि हमने मंथली इंटरेस्ट पे किया है, एक मंथ का इंटरेस्ट पे किया है, ठीक है। तो साल में मेरे ख्याल में 12 मंथ्स ही होते हैं, अगर आप काउंट करें ना जनवरी से 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, तो वो 12 मंथ्स ही बनते हैं। तो आपने अगर पर मंथ कैलकुलेशन करनी है, पर मंथ इंटरेस्ट एक्सपेंस, तो आपके पास एनुअल इंटरेस्ट बनता है $1200 डिवाइडेड बाय, आप उसे 12 मंथ्स करें तो आपके पास कितना आता है आंसर? 100 ही आता है। ये 833 पता नहीं आपने कैसे निकाल लिया है। हसीब, मैं आपके मैसेजेस रीड कर रहा हूँ लेकिन उसका आप बार बार उसको मैसेजेस करने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। आपको मैं बता देता हूँ एंड पे ना, मैंने मैसेज पढ़ लिया है, ठीक है, मैंने आपको कई दफा रिप्लाई किया है। अच्छा जन्नत, आप जब हम ये जर्नल एंट्रीज करते हैं ना, आपने ये कहा कि जब हम इम्पैक्ट देखते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन पे, तो कैपिटल हम इंक्रीज डिक्रीज कर रहे होते हैं, तो वो कैपिटल पे इम्पैक्ट होता है, ठीक है। तो जब जर्नल एंट्री करते हैं तो हम एक्सपेंस का नेम लिखते हैं कि एक्सपेंस डेबिट हो रहा है या एक्सपेंस क्रेडिट हो रहा है, जिस तरह इनकम क्रेडिट हो रही है या इनकम डेबिट हो रही है, उसका नेम लिखना होता है, ठीक है। तो हम वहां पर कैपिटल का जब अकाउंट बनाते हैं उसमें हम इसको डायरेक्टली ट्रीट नहीं कर रहे होते कि कैपिटल इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। हमने वो एक्सपेंसेस के अकाउंट अलहदा बनाने हैं।
दानियल, आप जो ट्रांजैक्शन 4.3 की ट्रांजैक्शन नंबर 3 है, जो 2 जुलाई वाली है, उसमें हमने इंटरेस्ट एक्सपेंस निकालना है, लोन नहीं निकालना। लोन 10,000 है, इंटरेस्ट एक्सपेंस जो पर मंथ निकल रहा है वो हमारे पास 100 है, जो मैंने कैलकुलेशन अभी दोबारा करवा दी है। ठीक है हमजा सईद, आपको भी हमजा सईद, जो हमारे पास इंटरेस्ट जो है वो एक्सपेंस है, तो इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा। ठीक है 4.3 की ट्रांजैक्शन नंबर 3 में, और क्रेडिट में बैंक क्रेडिट हो जाएगा, बिकॉज यू आर मेकिंग इंटरेस्ट पेमेंट बाय चेक। ठीक है, तो बैंक बैलेंस आपका रिड्यूस हो जाएगा। अबू बकर, 4.3 में जो सेकंड ट्रांजैक्शन है वो रिपेयर्स एक्सपेंस है, पेड रिपेयर्स इन कैश। तो आपका रिपेयर्स एक्सपेंस है, रिपेयर अकाउंट डेबिट हो जाएगा और कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, बिकॉज कैश एसेट है, जब आप पेमेंट करेंगे तो एसेट रिड्यूस हो जाएगा। तो एसेट जब भी डिक्रीज होता है हम उसको क्रेडिट करते हैं। ऑन द अदर एंड एक्सपेंस है, रिपेयर्स एक्सपेंस, वो इंकर हो रहा है, तो जब भी एक्सपेंस इंकर होता है या इंक्रीज होता है तो हम उसको क्या करते हैं, डेबिट कर देते हैं। हसीबुर रहमान, हाँ जी, रजिस्टर पे करना है। अवैस खान, मैं आपको अपना ईमेल एड्रेस दूंगा एंड पे, आपने मुझे उस पे ईमेल कर देनी है। जमशेद, मैंने जस्ट आपको इसलिए अकाउंटिंग इक्वेशन करवाई थी 4.3 में, कहा था कि आपको क्लियर हो जाए कि अकाउंटिंग इक्वेशन पे इम्पैक्ट क्या होगा, आइडियाज क्लियर हो जाते हैं, इजीली आप कर सकते हैं उसको। ठीक है, ताकि अब आपको फ्यूचर में जब हम जर्नल एंट्रीज नहीं करेंगे, अकाउंटिंग इक्वेशन नहीं करेंगे, तो आपको आपके माइंड में बैक एंड पे चल रहा होगा कि कैपिटल पे इम्पैक्ट हो रहा है किसी चीज का, एसेट्स पे हो रहा है या लाइबिलिटीज पे इम्पैक्ट हो रहा है, तो आप डायरेक्टली इजीली वो कर सकते हैं, ट्रीटमेंट कर लेंगे। हमजा, मैंने दोबारा कैलकुलेशंस इंटरेस्ट वाली नीचे करवा दी हैं आपको ना, दोबारा से कैलकुलेशंस करवा दी हैं। फारिना, ये भी मैंने बता दिया है कि अभी जो 4.3 में 4 जुलाई वाली ट्रांजैक्शन है वो भी कमीशन रिसीव्ड वाली, वो भी मैंने बता दी है कि आप चेक के थ्रू कमीशन रिसीव कर रहे हैं तो कमीशन अकाउंट विल बी डेबिटेड, और सॉरी बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, क्योंकि बैंक बैलेंस आपका इंक्रीज हो जाएगा। और ऑन द अदर हैंड कमीशन जो है रिसीव कर रहे हैं तो ये इनकम है, तो वो क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, उसको हम क्रेडिट कर देंगे। अच्छा, इसमें देखें अभी हम जो नेक्स्ट है इसके 4.4 है, इसकी ट्रांजैक्शंस कर लेते हैं। ट्रांजैक्शंस करने के बाद हम इसके लेजर्स बना के इसको फिर हम उसमें पोस्ट कर लेते हैं। इसका ट्रायल बैलेंस भी आज सीख लेते हैं कि ट्रायल बैलेंस हम कैसे प्रिपेयर करेंगे। हमारे पास है 4.4। ठीक है, अब 4.4 में मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे पास जो डेबिट में क्या चीज आएगी, क्रेडिट में क्या चीज आएगी। डेबिट, क्रेडिट, इनके कॉलम्स बना लिए। ठीक है, और यहाँ पर हम इनकी डेट भी लिख लेते हैं। अब देखें सितंबर 1 को 4.4 में, 1 सितंबर 2004, उसमें स्टार्टेड बिजनेस विद अ बैंक ऑफ 8,000 इन कैश ऑफ 12,000। आपके पास जो बिजनेस स्टार्ट हुआ है, तो बिजनेस जब भी स्टार्ट होता है तो ऑनर क्या होता है, ऑनर बिजनेस में कुछ अमाउंट लेके आता है, कुछ पैसा लेके आता है। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, यहाँ पर
आपने जब जर्नल एंट्री करनी है तो जर्नल एंट्रीज आपकी कैसे होंगी? फर्स्ट ऑफ ऑल बिजनेस का जो बैंक बैलेंस है वो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो बैंक कितने से, बैंक जब इंक्रीज होता है बैंक एसेट है, तो जब इंक्रीज होता है हम उसे डेबिट कर देते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। कितनी अमाउंट से? 8000 से। और हम कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर देंगे 8000 से। और इसी डेट को हमारे पास जो बिजनेस में कैश भी आ रहा है, तो कैश भी एसेट है, जब बिजनेस के पास कैश आएगा, कैश इंक्रीज हो रहा है, कैश को हम डेबिट कर देंगे। कितनी अमाउंट से हम इसको डेबिट करेंगे? हमारे पास कितनी अमाउंट है? 12,000। 12,000 से हम इसको डेबिट कर रहे हैं और कैपिटल अकाउंट हम क्रेडिट कर देते हैं। कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा कितने से? 12,000 से। ये हमारी फर्स्ट एंट्री हो गई। फिर हम सेकंड वाली एंट्री करते हैं। सेकंड को हमारे पास 1 सितंबर को ही आगे नेक्स्ट एंट्री है, रिसीव्ड रेंट। आप रेंट रिसीव कर रहे हैं, इसका मतलब है दिस इज योर इनकम, दिस इज योर इनकम। और जो इनकम आपकी इंक्रीज होती है उसको क्या करते हैं? क्रेडिट कर देते हैं। रेंट रिसीव्ड और रेंट इनकम आपकी क्रेडिट हो जाएगी कितने से? 2600 से। और डेबिट में यू आर रिसीविंग इन कैश, जब आप कैश रिसीव करेंगे तो आपका कैश इंक्रीज हो जाएगा। और कैश क्या है? एसेट है। और एसेट जब भी इंक्रीज होता है हम उसे क्या करते हैं? डेबिट कर देते हैं। कैश कितने से डेबिट हो जाएगा आपके पास? 2600 से। ये आपकी जर्नल एंट्री होगी इसकी 1 सितंबर की। फिर उसके बाद देखें 2 सितंबर को 2 एंट्रीज हुई हैं, 2 ट्रांजैक्शन हुई हैं। सब नंबर 1 पेड इंश्योरेंस, आपने इंश्योरेंस पे की है। तो इंश्योरेंस जब आप पे कर रहे हैं, इंश्योरेंस आपका क्या है? एक्सपेंस है। व्हाट इज इंश्योरेंस? इंश्योरेंस इज योर एक्सपेंस। तो एक्सपेंस जब भी इंक्रीज होगा आप उसे क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। इंश्योरेंस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, ठीक है, या सिंपली इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट कर दें। और कितनी अमाउंट से है? 300 से। और क्रेडिट में क्या करेंगे? देखें आप पेमेंट कैसे कर रहे हैं? बाय चेक कर रहे हैं। तो जब आप चेक के थ्रू पेमेंट करेंगे तो आप इंश्योरेंस कंपनी वालों को चेक देंगे, इंश्योरेंस कंपनी वाले आपके बैंक अकाउंट में से अमाउंट विड्रॉ कर लेंगे। इसका मतलब है आपका बैंक बैलेंस रिड्यूस हो जाएगा। तो आप बैंक अकाउंट को क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। कितनी अमाउंट से क्रेडिट करेंगे? 300 से। उसके बाद है नेक्स्ट है पेड वेजेस। वेजेस आपने पे किए हैं 400 की, 2 सितंबर को ही ये आपने वेजेस पे किए हैं। अब आपको उसने 2 सितंबर को जो वेजेस पे किए हैं उसमें उसने कहीं नहीं बताया हुआ कि जो वेजेस आप पे कर रहे हैं वो आपके पास उसमें है कैश में है या आपने चेक दिया है, ठीक है। तो इसके लिए आपने अज्यूम करना है कि आपने कैश की पेमेंट की है। तो आप जब डेबिट करेंगे आपकी नंबर 1 आपकी वेजेस जो है ये आपके क्या है? ये आपका एक्सपेंस है। तो एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है तो एक्सपेंस को आप डेबिट कर देंगे। एक्सपेंस इंकर हो रहा है या इंक्रीज हो रहा है 400 से, आप उसे डेबिट कर देंगे। इंक्रीज इन एक्सपेंस हमेशा डेबिट होता है। और पेमेंट आप कैसे कर रहे हैं उसने चेक का नहीं बताया, तो इसका मतलब है आपने कैश में पेमेंट की है। तो आपका कैश जब आपसे जाएगा तो वो रिड्यूस हो जाएगा। और कैश क्या है? एसेट है। और एसेट जब रिड्यूस हो जाता है हम उसको क्या कर देते हैं? क्रेडिट कर देते हैं। तो हम यहाँ पर कैश को क्रेडिट कर देंगे। कितनी अमाउंट से हम इसे क्रेडिट कर देंगे? 400 से। 400 से डेबिट, 400 से क्रेडिट। उसके बाद नेक्स्ट देखें उसने कहा पेड हीटिंग कॉस्ट। यहाँ पर भी उसने कहा हीटिंग कॉस्ट आपने पेमेंट की है। तो जो हीटिंग कॉस्ट है वो आपके पास उसने आपको बता दी है कि ये आपके पास पेमेंट हुई है, लेकिन पेमेंट का उसने ये मोड नहीं बताया कि वेदर यू आर पेइंग बाय कैश और बाय चेक। तो जब कुछ ना क्लियर हो तो आपने कैश में पेमेंट की है। तो जब आप कैश में पेमेंट कर रहे हैं तो कैश आपके पास से जा रही है तो कैश क्रेडिट हो जाएगी क्योंकि कैश एसेट है। और जब एसेट रिड्यूस होता है हम उसको क्रेडिट कर देते हैं, 300 से क्रेडिट। और डेबिट साइड में क्या आएगा? हीटिंग जो है ये एक्सपेंस है, हीटिंग एक्सपेंस। आप इसको डेबिट कर देंगे हीटिंग एक्सपेंस अकाउंट को बाय 300 से।
तो आपकी अमाउंट डेबिट हो गई 300 से, 300 से क्रेडिट हो गई। तो आपके पास जो ये है 4 सितंबर वाली ट्रांजैक्शन। उसके बाद देखें जो 5 सितंबर को हुआ है उसमें उसने कहा है कि इंटरेस्ट पेड फॉर सितंबर, ये आपने किसके लिए किया, एक मंथ के लिए किया फॉर 2004 ऑन लोन ऑफ 12,000 टेकन एट 8% पर एनम बाय चेक। ठीक है, अब देखें आपने अगर इस पे इंटरेस्ट निकालना है ना कि आपका इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना है, तो वो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो मैं आपको यहाँ कैलकुलेशंस बता रहा हूँ। सबसे पहले आप लोन देखें कितना है, लोन है आपके पास 12,000 का, उस 12,000 पे आपका इंटरेस्ट रेट कितना है 8% पर एनम, पूरे साल का 8%। आप इसे मल्टीप्लाई कर दें, आपके पास इंटरेस्ट निकल आएगा। ठीक है, 12,000 का आप 8% कैलकुलेशन करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा 960। ये कितना आ जाएगा 960। आपने सिर्फ एक मंथ का पे किया, पूरे साल का नहीं पे किया। ठीक है, तो आप इसे क्या कर देंगे, डिवाइडेड बाय 12 मंथ्स डिवाइड से डिवाइड कर देंगे, डिवाइडेड बाय 12 करेंगे। तो 12 से आप डिवाइड करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा दैट वुड बी $80। सितंबर का जो आपका इंटरेस्ट है वो कितना है, $80 है। अब आपने क्या करना है, अब आपने उसने बताया कि आपने जो पेमेंट की है वो बाय चेक की है, तो जब आप चेक से पेमेंट करेंगे तो आपका बैंक बैलेंस रिड्यूस होगा, क्योंकि जब चेक देंगे तो आप जिनको जिस पर्सन को चेक दे रहे हैं वो आपके बैंक से जाके पैसे निकलवाएगा, तो बैंक बैलेंस क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो आपका बैंक बैलेंस जब रिड्यूस होता है, एसेट रिड्यूस हो रहा है, तो एसेट रिडक्शन को हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो हमारे पास बैंक अकाउंट जो होगा वो क्रेडिट हो जाएगा बाय $80। ठीक है, और डेबिट में हम क्या करेंगे, हमारे पास ये 5 सितंबर की डेट, डेबिट में क्या करेंगे, इंटरेस्ट एक्सपेंस हम डेबिट कर देंगे, इंटरेस्ट एक्सपेंस अकाउंट हम डेबिट कर देंगे कितने से, बाय $80। ये भी हमारे पास होगी। उसके बाद नेक्स्ट देखें, उसने कहा आपके पास 6 सितंबर को सन्ड्री एक्सपेंसेस आए हैं। सन्ड्री एक्सपेंसेस का मतलब होता है कि बहुत सारे एक्सपेंसेस हैं छोटे मोटे, उनको इकट्ठा कर लिया। सन्ड्री का मतलब वेरियस होता है, मिसलिनियस होता है, कि आपके पास बहुत सारे छोटे छोटे एक्सपेंसेस थे, आपने उनके नाम लिखने के बजाय आपने उनको सन्ड्री एक्सपेंसेस का नेम दे दिया। ठीक है, सन्ड्री एक्सपेंसेस पेड इन कैश, अब आपने उसकी पेमेंट की है कैश में $400 की। तो जब आप कैश में पेमेंट करेंगे तो कैश आपका एसेट है, एसेट रिड्यूस हो जाएगा। तो जब एसेट रिड्यूस होता है तो हम उसको क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो कैश हमारे पास क्रेडिट हो जाएगी कितने से, 400 से। और डेबिट में आप क्या लिखेंगे, डेबिट में आपने लिखना है कि दीज आर द सन्ड्री एक्सपेंसेस, क्योंकि सन्ड्री एक्सपेंसेस इंकर हो रहे हैं। तो सन्ड्री एक्सपेंसेस जब इंकर होते हैं तो वो हम उनको क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, जब भी एक्सपेंस इंक्रीज होता है 6 सितंबर को। ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, 7 सितंबर को कमीशन अर्नड, कमीशन क्या किया है, अर्न किया है। जब कमीशन आपने अर्न किया इसका मतलब है आपके पास ये इनकम है, ये क्या है, इनकम है। कमीशन अर्नड इज योर इनकम एंड रिसीव्ड, और आपने अर्न किया और प्लस रिसीव कर लिया है। ठीक है, जैसे देखें कमीशन क्या है, आपने इंश्योरेंस एजेंट के तौर पर काम किया, तो आपने किसी की इंश्योरेंस करवाई तो आपको उसमें से कमीशन मिल गया। आपने किसी की प्रॉपर्टी सेल करवाई, आपको कमीशन मिल गया। ठीक है, आपने किसी की प्रोडक्ट सेल की और उसमें से कमीशन मिल गया। तो आपके पास ये क्या है, ये कमीशन क्या है, ये आपकी इनकम है। कितने की है, $300 की है। कमीशन जब आपकी आती, कमीशन इनकम है तो आप उसको क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे, कमीशन इनकम अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, कितनी अमाउंट से, 300 फॉर प्रोवाइडिंग सर्विसेज फॉर मिस्टर बी। आपने सर्विसेज दी हैं किसको, मिस्टर बी को सर्विसेज दी हैं। अब सर्विसेज कुछ भी हो सकती हैं। ठीक है, तो वो अमाउंट दे दिया 300, ये आपकी इनकम है। अच्छा,
आपने जो अमाउंट रिसीव की है वो चेक रिसीव किया है या कैश रिसीव किया, दिस इज नॉट गिवन इन क्वेश्चन। अगर ऐसी सिचुएशन है तो इसका मतलब ये होता है कि आपने कैश रिसीव किया है, चेक नहीं रिसीव किया। तो आप डेबिट में कैश डेबिट करेंगे, बिकॉज जब आप कैश रिसीव करेंगे तो कैश आपका एसेट है और एसेट इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज इन एसेट को हम क्या कर देते हैं, डेबिट कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखें तो हमारे पास आ जाता है लास्ट जो सेवंथ की ट्रांजैक्शन है, सेवंथ वाली, उसमें वो कहता है रिसीव्ड मंथली रेंट। अब आपने अगेन रेंट रिसीव किया है 1 महीने का फॉर अ बिल्डिंग रेंटेड आउट फॉर 6,000 पर एनम। अब जो रेंट दिया हुआ है ना बिल्डिंग का, पूरे साल का रेंट आपकी इनकम बनती है 6,000, लेकिन आपने क्या किया, सिर्फ 1 मंथ का रेंट रिसीव किया है और बाय चेक किया है। जब आपने बाय चेक किया इसका मतलब है आपने चेक लिया, आप अपने बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करवाएंगे तो बैंक बैलेंस आपका इंक्रीज हो जाएगा। तो इंक्रीज इन बैंक बैलेंस आपको उसको क्या करते हैं, एसेट है, इंक्रीज इन एसेट, तो उसको हम डेबिट करते हैं। तो बैंक अकाउंट हमारे पास डेबिट हो जाएगा यहाँ पर 7 सितंबर को। और उसके बाद आपके पास जो क्रेडिट चीज आएगी वो क्या है, रेंट इनकम है, बिकॉज यू आर रिसीविंग रेंट। तो आपने रेंट इनकम क्रेडिट कर देना है। कितनी अमाउंट से आपने रेंट रिसीव किया है, आपने 6,000 का रेंट रिसीव किया है, सॉरी 6,000 पर एनम है। अब इसको मंथ में कन्वर्ट कर लें, ठीक है, पर मंथ रेंट, आपके पूरे साल का जो रेंट है दैट इज द $6,000 पर एनम। साल में कितने मंथ्स हैं, 12 मंथ्स हैं, उससे डिवाइड कर दें तो आपके पास रेंट निकल आएगा। कितना रेंट निकलता है, 6,000 डिवाइडेड बाय आपके पास आ जाएगा 12, तो आपका रेंट निकलता है 500। तो 500 आपकी इनकम होगी। आपने जो रिसीव किया है रेंट का, जो चेक रिसीव किया है वो 500 का किया बिकॉज 1 मंथ का रेंट है। यहाँ गिवन है पूरे साल का, आपने ये ध्यान रखना है पेपर में भी। तो 500 ये हो गया, ये आपका हो गया 500। ठीक है, ये आपकी होगी सारी जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज के बाद हम बनाते हैं इनके लेजर्स। लेजर्स को के बाद हम इनके बनाएंगे ट्रायल बैलेंसेस। ठीक है, अब देखें जब हम लेजर्स बनाने जा रहे हैं तो लेजर्स में सबसे पहले हम यहाँ पर ना कैश सबसे पहले ऊपर पे गिवन है, तो हम कैश का लेजर पहले बना लेते हैं। ठीक है, कैश का लेजर क्या कर देते हैं, सॉरी बैंक, सबसे पहले तो हम बैंक का लेजर पहले बनाते हैं। यहाँ से मैं स्टार्ट करने लगा हूँ। ये देखें जो लेजर्स हैं, तो लेजर्स में जो फर्स्ट लेजर है वो हमारे पास है बैंक का। बैंक अकाउंट है टी अकाउंट। ठीक है, अब यहाँ देखें बैंक अकाउंट हमारे पास डेबिट हो रहा है, बैंक अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। डेबिट हो रहा है तो हम इसको डेबिट साइड पे लिखना चाहिए। ये हमारे पास लेजर है, ये इसकी डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। ठीक है, और यहाँ हम डिटेल देंगे कि डिटेल क्या है या पर्टिकुलर। अब देखें बैंक डेबिट हुआ है 8,000 से, आप यहाँ पर 8,000 लिख लें, ये अमाउंट गिवन है जी 8,000। ठीक है, क्रेडिट रेफरेंस क्या है, क्रेडिट रेफरेंस देखें कैपिटल अकाउंट के, ये 8,000 आपके बैंक में आया है, लेकिन आया कहाँ से, ऑनर ने इन्वेस्ट किया जी। ऑनर ने कैसे इन्वेस्ट किया, उसने बिजनेस के बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करवा दिया है। तो यहाँ पर देखें हमारे पास इस जर्नल एंट्री जो पहली है उसमें क्रेडिट साइड पे क्रेडिट रेफरेंस क्या है, कैपिटल है, तो हम यहाँ पर कैपिटल अकाउंट की डिटेल दे देंगे। तो अगर हम इसे रीड करेंगे तो हमारे पास ये आएगा कि हमारे पास बैंक बैलेंस डेबिट हुआ है, इसका मतलब है बैंक बैलेंस एसेट था, इंक्रीज हो गया। इंक्रीज क्यों हुआ, उसकी रीजन क्या थी, बिकॉज ऑनर इन्वेस्टेड अमाउंट, तो उसे हम कैपिटल कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, हम कैपिटल कहते हैं। तो कैपिटल हमारे पास क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, ये सॉरी डेबिट रेफरेंस में, क्रेडिट रेफरेंस में आ जाएगा इस साइड पे।
फिर हमारे पास सेकंड है कैपिटल का। अब देखें हमारे पास जहाँ बैंक की ट्रांजैक्शंस होंगी वो सारी हम लिख लेते हैं। सेकंड में जो ट्रांजैक्शन हुई है उसमें देखें कहीं बैंक इन्वॉल्व नहीं है। थर्ड वाली में बैंक ये क्रेडिट हो रहा है, यहाँ पर बैंक क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। कितनी अमाउंट से हो रहा है, 300 से। हम क्रेडिट साइड पे 300 लिखेंगे और यहाँ पर डिटेल में डेबिट रेफरेंस दे देंगे। ऑपोजिट रेफरेंस देना है, क्रेडिट साइड पे अमाउंट लिखनी है, डेबिट रेफरेंस देना है। डेबिट साइड पे लिखनी है तो क्रेडिट रेफरेंस देना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखें नेक्स्ट हमारे पास है बैंक। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व नहीं है, उसमें कैश है। हाँ, उसके बाद नेक्स्ट में भी इन्वॉल्व नहीं है। फोर्थ में जो फिफ्थ जो हमारे पास ट्रांजैक्शन है, जो 5 सितंबर वाली है, उसमें बैंक इन्वॉल्व है, जो इंटरेस्ट एक्सपेंस पे हुआ है। तो इसमें देखें बैंक क्रेडिट हो रहा है, कितनी अमाउंट से क्रेडिट हो रहा है, 80 से। तो ये हम बैंक का अकाउंट बना रहे हैं, उसमें क्रेडिट साइड पे 80 लिख देंगे। डेबिट रेफरेंस क्या है, डेबिट रेफरेंस में आपका इंटरेस्ट एक्सपेंस है, ठीक हो गया। अब आगे देखें हमारे पास ना नेक्स्ट जो है वो है सन्ड्री एक्सपेंसेस की ट्रांजैक्शन, जर्नल एंट्री, उसमें बैंक इन्वॉल्व नहीं है। उससे 7 सितंबर वाली फर्स्ट ट्रांजैक्शन में भी बैंक इन्वॉल्व नहीं है, जहां पर हमने कमीशन इनकम जनरेट की है। लास्ट वाले में, लास्ट वाली ट्रांजैक्शन में हमारे पास 7 सितंबर वाली ट्रांजैक्शन में बैंक डेबिट हो रहा है। बैंक क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। बैंक हम डेबिट साइड पे ये अमाउंट लिख देंगे बैंक अकाउंट की, कितनी अमाउंट है, 500। और हम यहाँ पर क्रेडिट रेफरेंस देंगे। इस एंट्री में क्रेडिट रेफरेंस क्या है, रेंटल इनकम या रेंट। अच्छा, अब यहाँ पर इसको जब हम रीड करेंगे, इसको हम क्लोज करते हैं, इस अकाउंट को अगर हम क्लोज करते हैं तो क्लोज जब हम करेंगे तो हमारे पास ये क्लोज कैसे होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि विच साइड इज ग्रेटर, डेबिट साइड बड़ी है या क्रेडिट साइड बड़ी है। यहाँ पर देखें तो डेबिट साइड पे दो अमाउंट्स है, 8000 की और 500 की। ऑन द क्रेडिट साइड 300 और 80, ठीक है। तो हमारे पास ये जो अमाउंट आ रही है, हमारे पास डेबिट साइड ग्रेटर है, तो डेबिट साइड का टोटल हम दोनों साइड पे लिख लेंगे। टोटल में 8500। तो जो 8500 हमारे पास आया आंसर, इसमें से दो पेमेंट जो क्रेडिट साइड वाली है ना, ये हम माइनस कर देंगे, ठीक है। क्रेडिट साइड वाली ट्रांजेक्शन्स को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। कौन कौन सी, एक 300 की है और एक हमारे पास कितने की है, 80 की है। तो ये हमारे पास जो बैलेंस फिगर आएगा, बैलेंसिंग फिगर हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर, बैलेंस कैरी डाउन। ये हमारे पास आ जाएगा 8120, 8120। अच्छा, अब देखें यहाँ पर ना हम इसे जब आगे लेके जाते हैं ना, ट्रायल बैलेंस जब हम बनाते हैं, मैं एक अकाउंट बनाया, इसको मैं आगे शो करना चाह रहा हूँ कि ट्रायल बैलेंस में हमने कैसे शो करना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ट्रायल बैलेंस बना रहा हूँ 4.3 का, जो हमारे पास ट्रायल बैलेंस है। सी पार्ट में ट्रायल बैलेंस जो होता है ना, बेसिकली लिस्ट ऑफ बैलेंसेस होती है, ठीक है। ये क्या है, लिस्ट ऑफ बैलेंसेस है। अब हमने बैलेंस निकाल लिया है कैश का, तो हम उसको ट्रांसफर करेंगे। यहाँ पर हमारे पास दो कॉलम्स होते हैं, एक इसमें डेबिट कॉलम होता है और एक क्रेडिट कॉलम होगा, दो कॉलम्स होंगे इसमें। अब जो डेबिट साइड होती है वो शो कर रही होती है जितने भी आपके एसेट्स होते हैं, जितने भी आपके एक्सपेंसेस होते हैं, वो आप डेबिट साइड पे लिखते हैं। क्या क्या डेबिट साइड पे आएगा, आपके एसेट्स जितने आएंगे उनके क्लोजिंग बैलेंसेस, आपके पास जितने एक्सपेंसेस आएंगे उनके बैलेंसेस जो आप निकालेंगे टी अकाउंट से, वो यहाँ पर आएंगे। प्लस यहाँ पर जो ड्राइंग्स आएंगी वो भी डेबिट साइड पे आ जाएंगी, ठीक है।
और क्रेडिट साइड में क्या क्या चीजें आएंगी? क्रेडिट साइड में सबसे पहले तो आपके पास आ जाएंगी लायबिलिटीज, उसके बाद आपका कैपिटल भी क्रेडिट साइड पे ही आएगा, ठीक है। कैपिटल के बाद आपके पास जो इनकम है, इनकम को भी आप क्रेडिट में ही ट्रीट करेंगे। इनकम को कहाँ ट्रीट करेंगे? ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट साइड पे, ठीक है। और उसके बाद आपके पास अगर सेल्स रिटर्न्स आती हैं और परचेजेस रिटर्न्स आती हैं, जो हमने पिछले अकाउंट में पढ़ा था, पिछले चैप्टर में पढ़ा था, सॉरी, तो आपके पास जो रिटर्न्स होती हैं, परचेजेस रिटर्न्स होती हैं, वो आपकी क्रेडिट साइड पे आ जाएंगी। परचेजेस रिटर्न्स ये क्रेडिट साइड पे आ जाएंगी, और जो आपकी सेल्स रिटर्न्स हैं वो डेबिट साइड पे आ जाएंगी, ठीक है। और आपने एंड पे इनका क्या कर लेना है? टोटल कर लेना है। तो दोनों साइड का जो टोटल होगा वो आपका इक्वल होना चाहिए। दोनों साइड्स का टोटल क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। अब देखें, जब हम यहाँ पर ये ट्रांजैक्शंस आहिस्ता आहिस्ता पुट करते जाएंगे, हमारे पास ये इक्वल होता जाएगा। अभी हम जो हमने ट्रांजैक्शंस की है उसको हम पहले यहाँ से निकाल रिकॉर्ड करते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। ट्रायल बैलेंस जो है आपने कैसे बनाया? ट्रायल बैलेंस एज एट, जो डेट है वो कौन सी है? 31 7 सितंबर, सॉरी 7 सितंबर 2004, उसको हम यहाँ लिख लेते हैं 7 सितंबर 2004, ठीक है। अब इसमें द फर्स्ट साइड इज डेबिट साइड एंड द सेकेंड वन इज द क्रेडिट साइड, और सबसे पहला अकाउंट जो है वो उसका बैलेंस हम यहाँ पर लिख लेते हैं। जो पहला अकाउंट है वो कितना बैलेंस है उसका? नंबर 1 यहाँ पर बैंक बैलेंस है। अब बैंक बैलेंस में आप देखें कि आपके पास ये कैसे आप इसको यहाँ रिकॉर्ड करेंगे। अब यहाँ देखें जो बैंक है ना, इसको हम रीड कैसे करेंगे? इसको रीड करना एक इम्पोर्टेंट है, लेजर को। ये भी आप सीख लें कि रीडिंग कैसे करनी है आपने। कल अगर आपसे कोई पूछता है तो आपको पता होना चाहिए। ये जो हमारे पास 8120 है ना, ये शो कर रहा है कि ये हमारे पास दिस इज डेबिट बैलेंस ऑफ बैंक अकाउंट, डेबिट बैलेंस ऑफ बैंक अकाउंट, ठीक है। ये डेबिट बैलेंस है। ये डेबिट बैलेंस क्यों है? इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि डेबिट साइड इज ग्रेटर देन क्रेडिट साइड बाय 8120, 8120। तो आपके पास, इसका मतलब ये था कि आपके पास 8500 टोटल बैंक में पैसे आए, उसमें से आपने एक 300 की पेमेंट कर दी और एक 80 की पेमेंट कर दी। रिमेनिंग आपके पास $8120 बैंक में आपके पास पड़े हुए हैं। इसका मतलब ये एसेट है, तो आप इसे यहाँ पर 8120 लिखेंगे, ठीक है। ये आपकी डेबिट साइड पे आ गया। अब आप क्या करेंगे? हम अब नेक्स्ट अकाउंट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट अकाउंट जो हम बनाते हैं वो हमारे पास आता है यहाँ पर। देखें, हमने लेजर्स अकाउंट बैंक का बना लिया। अब हम बनाते हैं सेकंड पे क्या, इसका कैश का अकाउंट बना लेते हैं, ठीक है। कैश का अकाउंट, जब हम कैश का अकाउंट बनाते हैं, ये डेबिट साइड है और ये हमारे पास क्रेडिट साइड है। अब देखें, जर्नल एंट्रीज ऊपर देखते जाएं और इसको पोस्ट करते जाएं। अब देखें, कैश हमारे पास यहाँ पहली ट्रांजैक्शन में डेबिट हो रही है कितने से? 12,000 से। तो कैश के अकाउंट में डेबिट साइड पे जाके 12,000 लिख दें,
और इसका क्रेडिट रेफरेंस क्या है, कैपिटल, और यहाँ पर आप उसको कैपिटल लिख देंगे, क्रेडिट रेफरेंस डिटेल में, ठीक है। डेबिट साइड पे अमाउंट लिखेंगे, क्रेडिट रेफरेंस लिखेंगे, क्रेडिट साइड पे टी अकाउंट में अमाउंट लिखेंगे, डेबिट रेफरेंस लिखेंगे, ऑपोजिट चलना है। अच्छा उसके बाद देखें जो ट्रांजैक्शन नेक्स्ट हुई है ना 1 सितंबर को, उसमें भी कैश आपके पास क्या हो रही है, यहाँ पर ना कैश आपके पास डेबिट हो रही है। अच्छा यहाँ देखें हमारे पास इस अकाउंट को जब हम प्रोड्यूस करेंगे तो हमारे पास लेजर्स अकाउंट कैसे प्रिपेयर होंगे। एक मिनट, ये ना थोड़ा सा वो मिसबिहेव कर रहा है सिस्टम। अच्छा सॉरी, वो कनेक्ट नहीं हो रहा था, इस वजह से थोड़ा सा शायद आपको सिग्नल्स वगैरह नहीं आए होंगे। अच्छा देख लें, अब देखें हमारे पास यहाँ पर ना कैश हमारे पास क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। तो क्रेडिट जो हो रहा है उसमें अब हम क्या करेंगे, इसको हम कैसे लेके चलेंगे। मैं आपको ये दोबारा शेयर करता हूँ, ज़रा स्क्रीन थोड़ा सा इसका मसला आ रहा है, ये वर्क नहीं कर रही, मैं दोबारा शेयर करता हूँ। अच्छा यहाँ पर देखें हमारे पास जो सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ थोड़ा सा मुझे मसला आ रहा है इसको इस पे राइटिंग में, ठीक है। अभी आपने क्या करना है, अब आपको बैलेंसेस जो है ना, आपने ऐसे ही कैश अकाउंट का बैलेंस बनाना है।
कैश अकाउंट बनाना है और उसका बैलेंस कैलकुलेट करना है। बैलेंस कैलकुलेट करके आपने क्या कर देना है, आगे उसको शिफ्ट कर देना है, ट्रांसफर कर देना है। अच्छा, इसमें देखें हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं, अच्छा ये आ गया, चलें। अच्छा देखें, इसमें हमने क्या कर रहे थे, अभी हमने कैश का अकाउंट बनाया था, तो हमारे पास जो 1 सितंबर को है ना, 1 सितंबर को हमारे पास जो कैश है वो डेबिट हो रही है, कितनी अमाउंट से हो रही है, 2600 से। तो 2600 हम यहाँ पर डेबिट साइड पे लिख लेंगे। अब ये जो 2600 हमने यहाँ पर लिखा है, इसका क्रेडिट रेफरेंस में अगर देखें तो क्रेडिट रेफरेंस में हमारे पास रेंट इनकम है, तो हम यहाँ पर रेंट क्रेडिट कर देंगे, रेंट इनकम क्रेडिट रेफरेंस यहाँ पर शो कर देंगे। सिमिलरली हमारे पास कैश जो इन्वॉल्व है वो सेकेंड जो सितंबर को एंट्री हुई है उसमें कैश क्रेडिट हो रही है, कितनी अमाउंट से हो रही है, 400 से हो रही है, तो कैश को हम क्रेडिट करेंगे 400 से। और डेबिट साइड पे का रेफरेंस लिखेंगे कि हमारी ये कैश अगर क्रेडिट हो रही है, कम हो रही है, रिड्यूस हो रहा है सर, तो क्यों हो रहा है, रीजन क्या है। तो रीजन में हम यहाँ पर लिखेंगे कि हमारे पास डेबिट रेफरेंस में गिवन है, जो एंट्री हमने जर्नल एंट्री की है उसमें हमारे पास है वेजेस, कि हमने वेजेस पे किए हैं एम्प्लॉयज को, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट देखें, जो कैश हमारे पास है ना 4 सितंबर में क्रेडिट हो रही है, एंट्री में कितनी अमाउंट से क्रेडिट हो रही है, 300 से, इसको भी हम यहाँ क्रेडिट कर देते हैं अकाउंट में। अब हमारे पास डेबिट रेफरेंस क्या है, डेबिट रेफरेंस में ये है कि हमने हीटिंग एक्सपेंसेस पे किए हैं, तो हम यहाँ पर हीटिंग एक्सपेंसेस को डेबिट कर देंगे, ठीक है, और वो रेफरेंस दे देंगे डेबिट रेफरेंस। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर कैश जो है वो 6 सितंबर वाली जो ट्रांजैक्शन है उसमें क्रेडिट हो रही है, कैश क्या हो रही है उसमें, क्रेडिट हो रही है, कितनी अमाउंट से क्रेडिट हो रही है, हमारे पास 400 से, तो हम 400 क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, और उसमें रेफरेंस क्या लिखेंगे, सन्ड्री एक्सपेंसेस। इसका मतलब ये है कि हमने 400 कैश दी है और उसमें क्या पे किया, 400 वो एक्सपेंसेस पे किए हैं, ठीक है, वो क्या पे किया, एक्सपेंसेस। फिर हमारे पास 7 सितंबर की जो फर्स्ट एंट्री है, ट्रांजैक्शन हमने उसकी जर्नल एंट्री की थी, उसमें हमारे पास कैश डेबिट आ रहा है, कितनी अमाउंट से आ रहा है, 300 से, तो हम कैश के अकाउंट में इसको डेबिट करेंगे और रेफरेंस हम क्रेडिट लिखेंगे। क्रेडिट रेफरेंस में हम लिखेंगे हमारे पास ये कमीशन है, कमीशन इनकम आपकी ये कमीशन है। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास ट्रांजैक्शन कैश की और कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, हम इस अकाउंट को लेजर को क्लोज कर देंगे। लेजर जब क्लोज करेंगे हमारे पास डेबिट साइड पे कितनी अमाउंट आती है, एक हमारे पास 12,000 की अमाउंट है, सेकंड हमारे पास 2600 की अमाउंट है, एंड थर्ड हमारे पास यहाँ पर 300 की अमाउंट है। तो ये हमारे पास टोटल 14,900 बनता है। ये कितना हमारे पास अमाउंट बनती है डेबिट साइड, 14,900 की अमाउंट बन रही है हमारे पास डेबिट साइड। क्योंकि 14,900 है, ग्रेटर है, तो हम 14,900 में से क्रेडिट साइड जो स्मॉल है उसको माइनस कर देंगे। उसमें दो पेमेंट्स हैं, एक 3 पेमेंट्स हैं 400 की, फिर माइनस हम उसमें से 300 माइनस कर देंगे और माइनस हमारे पास 400। तो जो हमारे पास बैलेंसिंग फिगर आएगा दैट इज द बैलेंस कैरिड डाउन, बैलेंस कैरिड डाउन आएगा 13,800 का। अब देखें, अब ये हमारे पास कैश का डेबिट बैलेंस है, बिकॉज डेबिट साइड इज ग्रेटर देन क्रेडिट साइड बाय 13,800। इसको हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं, रीड कर सकते हैं इस अकाउंट को, कि हमारे पास डेबिट साइड पे आप देखें कि हमारी कैश डेबिट हो रही है। कैश डेबिट जब होती है वो इंक्रीज होती है, तो उसमें डेबिट साइड पे हमारे पास पहले डेबिट हुई है, कैपिटल हमारा रेफरेंस लिखा हुआ है कि ऑनर ने कैपिटल दिया है, सेकंड हमने रेंट रिसीव किया है 2600 का, और थर्ड हमने क्या किया है, 300 का कमीशन रिसीव किया है, जो किस कमीशन इनकम है। अब जब हम क्या करेंगे, इसमें से जो हमने पेमेंट की है कैश में से, एक हमने क्रेडिट साइड पे पेमेंट लिखी हुई है, वेजेस पे की हैं, हीटिंग एक्सपेंसेस पे किए हैं और सन्ड्री एक्सपेंसेस, तो रिमेनिंग 13,800 की कैश बाकी है। अब
इसको आपने सेकंड अकाउंट का जो कैश का बैलेंस है वो भी आप यहाँ पर लिख देंगे। डेबिट बैलेंस है कितने से, 13,800 से, कि हमारे पास कैश इज डेबिट ग्रेटर देन क्रेडिट साइड बाय 13,800। उसके बाद हमारे पास आता है नेक्स्ट जो है हमारे पास है वो कैपिटल के अकाउंट है। कैपिटल का अकाउंट अगर हम बनाते हैं तो कैपिटल का अकाउंट यहाँ पर थर्ड में हम बना लेते हैं। डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। कैपिटल को अगर आप देखें तो फर्स्ट ट्रांजैक्शन में ही जस्ट आ रहा है 1 सितंबर की कि कैपिटल हमारे पास क्रेडिट हो रहा है, कितनी अमाउंट से हो रहा है, 8,000 से। तो कैपिटल अकाउंट में जाके हम क्रेडिट साइड पे 8,000 लिख लेंगे और डेबिट रेफरेंस दे देंगे। डेबिट रेफरेंस हमारे पास कितना बनता है, बैंक बनता है। उसने डेबिट रेफरेंस क्या है, बैंक। इसका मतलब है कि 8,000 का कैपिटल जो ओनर ने दिया है वो उसने बिजनेस के बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करवाया है। बाकी उसके बाद कैपिटल फिर हमारे पास क्रेडिट हो रहा है 1 सितंबर की ट्रांजैक्शन में कितने से, 12,000 से। ये जो अमाउंट है 12,000 ये क्रेडिट साइड पे आप लिख देंगे और रेफरेंस जो देंगे वो डेबिट रेफरेंस देंगे। डेबिट रेफरेंस हमारे पास क्या है, कैश। कैश हमारे पास क्या हो रही है, डेबिट। तो यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, डेबिट रेफरेंस दे रहे हैं कैश। इसके अलावा कैपिटल की कोई ट्रांजेक्शन नहीं है तो कैपिटल का अकाउंट हम क्लोज कर देंगे। क्रेडिट साइड हमारे पास टोटल बनती है 20,000 की और इसी टोटल को हम डेबिट साइड के टोटल में भी ट्रांसफर करेंगे। अब देखें अगर हमारे पास डेबिट साइड अगर देखें तो डेबिट साइड हमारे पास उसमें वैल्यू कोई नहीं है, जीरो है। तो 20,000 में से जीरो आप माइनस करेंगे तो 20,000 ही आपके पास बचेगा। आपका बैलेंस कैरिड डाउन कितना आ गया, 20,000। अब ये वाला जो बैलेंस है कैपिटल का, ये 20,000 जो शो हो रहा है ये क्रेडिट बैलेंस है। ये क्या है, क्रेडिट बैलेंस है, क्लोजिंग। क्रेडिट बैलेंस का मतलब है कि आपके पास जो क्रेडिट साइड है कैपिटल अकाउंट की दैट इज ग्रेटर देन डेबिट साइड बाय 20,000। कितने से ज्यादा है, 20,000 से। तो थर्ड अकाउंट आप यहाँ पर कैपिटल का शिफ्ट कर देंगे ट्रायल बैलेंस में, कितनी अमाउंट से, 20,000 से। ये आपका ट्रांसफर हो गया, ठीक है। अभी इसमें इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हैं तो वो मुझसे पूछ लें। आपने इसी तरह क्या करना है, आपने इसको कंप्लीट करना है 4.4 को। इसमें अभी आपके अकाउंट जो बनेंगे, रेंट का अकाउंट बनेगा, रेंट इनकम का, इंश्योरेंस का अकाउंट भी बनेगा, वेजेस का, हीटिंग का, एक्सपेंसेस का, इंटरेस्ट एक्सपेंसेस, सन्ड्री एक्सपेंसेस और कमीशन आपके पास है इनकम का। इनके अकाउंट अलग अलग बनेंगे और जो भी इनकम के अकाउंट होंगे उनके बैलेंसेस आपने क्रेडिट साइड पे ट्रायल बैलेंस में ट्रांसफर करने और जो आपके एक्सपेंसेस होंगे उनके जो बैलेंसेस हैं क्लोजिंग वो डेबिट साइड पे ट्रांसफर करेंगे। तो फिर आपने क्या कर देना है, एट द एंड इसका टोटल करना है। ये जो टोटल होगा आप डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड ये आपका इक्वल आना चाहिए। टोटल ऑफ द डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड मस्ट बी इक्वल, ठीक है। तो आपने क्या करना है, जर्नल एंट्रीज हमने कर ली हैं। इन्हीं जर्नल एंट्रीज से आपने फर्दर प्रोसीड करना है और आपने क्या करना है, जाके ट्रायल बैलेंस उसका प्रिपेयर करना है, ठीक है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन पूछ लें मुझसे। मोहम्मद अहमद, रेंट इनकम क्रेडिट इसलिए होगी कि हमारे पास जो इनकम होती है उसका जो रूल होता है, जब भी इनकम आपके पास इंक्रीज होती है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं, इसलिए क्रेडिट हो रही है। अच्छा, आमना आरिफ आपने कहा है टू कैन अमाउंट फ्रॉम द बैंक इन दिस स्टेटमेंट, व्हाट इज द डेबिट एंड व्हाट इज द क्रेडिट। ठीक है, आपने अमाउंट लिया है बैंक से। तो आप जब देखें, आप सिंपली आप एक बिजनेस में आप किसी जगह जॉब करती थी, अकाउंट्स में जॉब कर रही हैं, आपको कोई कहता है जाके ना बैंक से आप ऐसा करें कुछ कैश निकलवा के ले आए। आपने बैंक में गए, आपने क्या करना है, कैश जब निकलवाना है तो आपके पास कैश आ जाएगा, कैश आपके पास एसेट है, एसेट आपका इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। ऑन द अदर हैंड क्रेडिट साइड पे क्या हो जाएगा, क्रेडिट साइड पे आपके ये होगा कि आपके पास ना
उसमें क्रेडिट साइड पे आपके पास बैंक बैलेंस जो होगा, बिजनेस का जो बैंक अकाउंट है उसका बैलेंस कम हो जाएगा। तो बैंक भी आपका क्या है, वो आपका एसेट है। जब वो रिड्यूस होता है तो वो क्रेडिट हो जाता है, तो कैश डेबिट हो जाएगी और आपके पास बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। मुस्कान, जो सन्ड्री एक्सपेंसेस हैं इसका मतलब होता है मिसलिनियस एक्सपेंसेस। बहुत सारे एक्सपेंसेस छोटे छोटे होते हैं, बजाय इसके कि आप उनको एक में ही लिखें, आप उन अलग अलग लिखें, आप उनको एक अकाउंट में लिख लेते हैं। दैट इज नोन एज सन्ड्री एक्सपेंस। हसन, आपने जब आप इंश्योरेंस पे कर देते हैं तो आपकी कैश रिड्यूस होती है, ठीक है। ऑन द अदर एंड इंश्योरेंस तो आपका एक्सपेंस है, क्योंकि आपने जब आप कैश दे रहे हैं तो आप ना तो एसेट ले रहे हैं, कोई एसेट थोड़ी ले रहे हैं। तो आप पेमेंट क्यों कर रहे हैं? बिकॉज यू आर मेकिंग पेमेंट फॉर एक्सपेंसेस, तो आप इसलिए एक्सपेंस अकाउंट को डेबिट कर देते हैं। मोहम्मद अहमद, जो रेंटल इनकम है वो हमारे पास है 2600 की। तो 2600 जो हमारे पास इनकम है वो क्रेडिट होगी, क्योंकि कैश आप रिसीव कर रहे हैं, लेकिन किससे रिसीव कर रहे हैं? आपके पास कौन आपको पैसे दे रहा है? ठीक है, वो रेंट आया है। किसने पेमेंट की? आपको रेंट पेमेंट आई है, तो रेंट रिसीव कर रहे हैं, तो इनकम है। इनकम जब भी इंक्रीज होती है हम उसको क्रेडिट करते हैं। मुस्कान, आप अकाउंट बना लें इनके और उससे आगे इसको ट्रांसफर कर लें इसमें ट्रायल बैलेंस में। हंजला नूर, यहाँ पर ये है कि आपके वो उसको रीज्वाइन करें तो आपको नजर आ जाएगा जो मैंने लिखा हुआ है स्क्रीन पे। मुस्कान, ट्रायल बैलेंस जो है वो उसका एंड पे बैलेंस कैरी डाउन नहीं आता, वो इक्वल आता है। डेबिट साइड और क्रेडिट साइड मस्ट बी इक्वल। अगर डिफरेंस आ रहा है तो इसका मतलब है आपने पीछे को मिस्टेक कर दी है। सुफियान, ट्रायल बैलेंस में मैंने कैपिटल डेबिट में कहीं नहीं लिखा हुआ, क्रेडिट साइड पे ही लिखा हुआ है, ठीक है। मुझे तो नहीं नजर आ रहा, और मैंने नहीं लिखा हुआ। ट्रायल बैलेंस नहीं है, वो जर्नल एंट्रीज ऊपर की हुई हैं, ठीक है। वो लेजर्स में आपको नजर आ रहा होना है कि मैंने लेजर्स में, कैश के लेजर्स में उसे डेबिट साइड पे लिखा हुआ, तो वो रेफरेंस है। रिमशा, हाँ जी, इनकम और एक्सपेंसेस के सेपरेट अकाउंट बनाने हैं। हर एक इनकम का अलहदा बनेगा और एक्सपेंस का अलहदा बनेगा। लेकिन अगर इनकम दो दफा है या एक्सपेंस दो दफा, फॉर एग्जांपल रिपेयर आप करवा रहे हैं तो वो दो ट्रांजैक्शंस में है, दो जगह पे है, तो उसका एक ही अकाउंट बनेगा, जैसे कैश का एक अकाउंट बनता है। कुरातुलैन, ट्रायल बैलेंस बैलेंस शीट नहीं होती। बैलेंस शीट अभी हम पढ़ेंगे, इसके बाद पढ़ेंगे। मंसूर खोड़ो, जो सन्ड्री एक्सपेंसेस हैं वो आपके मिसलिनियस एक्सपेंसेस होते हैं, वेरियस एक्सपेंसेस, छोटे छोटे एक्सपेंस होते हैं। आप उनको अलग अलग लिखने की बजाय आप कॉमनली उनको एक ही करके लिख लेते हैं मिसलिनियस एक्सपेंस के नाम से। मोहम्मद तहा, ट्रायल बैलेंस में मैंने ये कहा था कि आपके जो एसेट्स हैं, एक्सपेंसेस हैं और ड्राइंग्स हैं और सेल्स रिटर्न्स, ये आप डेबिट साइड पे लिखेंगे, डेबिट कॉलम में इनके बैलेंसेस। और जो आपके लाइबिलिटीज हैं और जो आपके पास कैपिटल है और इनकम है, इनको क्रेडिट साइड पे ट्रायल बैलेंस में इनके क्लोजिंग बैलेंसेस लिख देंगे आप। अब्दुलरहमान शेख, सन्ड्री एक्सपेंसेस का सेपरेट अकाउंट बनेगा और बाकी जो एक्सपेंसेस हैं उनके सेपरेट अकाउंट बनेगा। सेपरेट सेपरेट बनाएंगे हर एक नेम। जैसे यहाँ पर वेजेस हैं, उनका अलग अकाउंट बनेगा। इंश्योरेंस का सेपरेट अकाउंट बनाएंगे। हीट एंड एक्सपेंस का सेपरेट अकाउंट बनेगा। इसी तरह इंटरेस्ट एक्सपेंस का सेपरेट अकाउंट बनेगा। सन्ड्री एक्सपेंसेस सेपरेट अकाउंट बनेगा। कमीशन इनकम, रेंटल इनकम, इनका भी अलग अलग अकाउंट बनेगा। आ, नाइला रजाक, आपने एक्सपेंस का सिर्फ एक अकाउंट नहीं बनाना, आपने सेपरेट अकाउंट बनाने एक्सपेंसेस के लिए।
मोइज अहमद, सिर्फ एक अकाउंट नहीं बनाना, जब आपके पास एक्सपेंसेस डिफरेंट हैं तो अकाउंट भी आपने डिफरेंट ही बनाना है, अलग अलग अकाउंट बनाने हैं मुर्तजा। हसीबुर रहमान, जो कैरी डाउन का मतलब ये होता है कि आपका क्लोजिंग बैलेंस कितना है, ठीक है, किसी चीज का। और कैरी फॉरवर्ड या ब्रॉड फॉरवर्ड का मतलब है कि आपका लास्ट पीरियड से बैलेंस कितना आया है। दानियाल, हीटिंग कॉस्ट, जैसे आपने हीटर वगैरह लगाते हैं कुछ एरियाज में विंटर सीजन में, तो उसे हीटिंग कॉस्ट कहा जाता है। अब्दुलरहमान, जो ट्रायल बैलेंस है उसमें क्रेडिट साइड पे कैपिटल आप लिखेंगे, इनकम लिखेंगे, ठीक है, और आपने उसमें जो सेल्स रिटर्न्स हैं और लाइबिलिटीज लिखनी है, और उसमें परचेज रिटर्न्स और लाइबिलिटीज। मुस्कान, सेपरेट जो अकाउंट बनाएंगे, जैसे वेजेस का अकाउंट है तो वेजेस का आप बैलेंस जस्ट वहां लिख देंगे, आपका क्लोजिंग बैलेंस होगा, डेबिट साइड पे आपने लिख देना ट्रायल बैलेंस में। मंसूर कोड़ो, ट्रायल बैलेंस अकाउंट नहीं है, ठीक है, इसमें सिर्फ क्लोजिंग बैलेंसेस ट्रांसफर किए जाते हैं ट्रायल बैलेंस में, जितने भी लेजर